जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। समस्त राजस्थान की इस वीर भूमि पर क्षेत्रवासियों से मेरी अपील है कि अरावली श्रृंखला को समाप्त करने में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जो फैसला और जो नियम बनाया है कि 100 मीटर से नीचे जितने भी पर्वत हैं वो अरावली श्रृंखला की गिनती में नहीं आएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनकी आंखें मेरे शब्दों के माध्यम से खोलना चाहता हूँ कि ये राजस्थान में 8.5 करोड़ की जनता निवास करती है और अरावली की गोद में हम पैदा हुए हैं और अरावली की गोद में खेले हैं और बड़े हुए हैं। अरावली हमारा जीवन है और आप उस जीवन को समाप्त करना चाहते हो। हमारे जीवन के ऊपर हमारी गर्दन पर तलवार चलाना चाहते हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन और सिस्टम को आप लोग ख़त्म करने में तुले हुए हो। आपको सिर्फ सरकारों, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश के अनुसार सरकारों को सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे के पीछे चाहे आप हमारी धरोहर को ही ख़त्म कर देते हो। ऐसा आदेश निकाल कर इन लुटेरों के हाथ में कमान दे देते हो। लगता है अब आपको अरावली श्रृंखला दिखी है, उसको तोड़ने मरोड़ने में लगे हो। अरावली श्रृंखला जो पश्चिम से आने वाले लोगों को रोकती है 1000 सालों से और मरुस्थल को बढ़ने से हमेशा रोका है। अरावली श्रृंखला हमारे प्राकृतिक सिस्टम को बनाए रखती है। समय समय पर बारिश को, इन किसानों की एक जीवन है, उस जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आप अरावली श्रृंखला को नष्ट नहीं कर रहे हो, बाकी आप अरावली श्रृंखला इस राजस्थान वासियों के जीवन पर कटार चलाने का काम कर रहे हो। और आपको याद होगा सन 62 और 75 की लड़ाई, उसमें इस राजस्थान वासियों ने जो शीश दिया है, बलिदान दिया है, हम अरावली की अस्मिता पर आँच आएगी तो फिर वो इतिहास लिखा जाएगा। और आपको ये भी याद दिला देता हूँ कि अपने एक खेजड़ी के वास्ते माँ अमृता जी विश्नोई ने एक खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के बदले माँ अमृता देवी विश्नोई ने अपना शीश कटवा दिया था। ये वही राजस्थान है, ये वही राजस्थान की वीर भूमि है जहाँ खेल नहीं रण होगा। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप अरावली में माइनिंग जोन करना चाहते हो, अरावली में आप पेशेवरों को बिल्डिंगें, उनके बिजनेस सेट करना चाहते हो। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरावली हमारी विरासत है और हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है। अरावली का हर एक कण कण ने प्रतिरोध देखा है। हर पहाड़ जानता है कि खड़ा कैसे रह जाता है। और हम ये राजस्थान के वासी खड़ा कैसे रह जाता है, हमने इस अरावली और इस पहाड़ों से सीखा है। हम अरावली को कभी अस्तित्व को ख़त्म नहीं होने देंगे और तुम अरावली को कभी अनाथ मत समझना। ये राजस्थान की वीर भूमि है। अरावली के बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। जय हिंद, जय भारत।